वेलकम स्टूडेंट द लेक्चर सीरीज बायोलॉजी फॉर द इंजीनियर्स। तो आज ना अपना टॉपिक क्या है कि जेनेटिक्स है। आज ना बायोलॉजी में हम लोग जेनेटिक्स को देखेंगे जो कि मॉड्यूल 3 है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। और इस सिलेबस में ना मेंशन कर रखा है कि इंट्रोडक्शन टू द जेनेटिक्स, मेंडल्स के लॉ के बारे में, मेंडल्स लॉ, कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। फिर कंसेप्ट ऑफ एलील के बारे में बात कर रखा है, जीन मैपिंग के बारे में, जीन इंट्रैक्शन के बारे में, इपीस्टैटिस के बारे में, मियोसिस और माइटोसिस के बारे में, कंसेप्ट ऑफ रिसेप्शनेस एंड द डोमिनेंस के बारे में, कंसेप्ट ऑफ मैपिंग ऑफ द फिनोटाइप ऑफ द जीन एंड द सिंगल जीन डिसऑर्डर इन अ ह्यूमंस एंड द कंसेप्ट ऑफ द कंप्लीमेंटेशन यूजिंग द ह्यूमन जेनेटिक्स। तो इतने टॉपिक ना अपने क्या है कि सिलेबस में मेंशन है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम बात करेंगे ना कि कुछ कुछ चीज़ें को देखेंगे। सबसे पहले कि जेनेटिक्स के अंदर कुछ टर्मोलॉजी को हम लोग डिफाइन करेंगे जो कि ओवरऑल पूरे चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। तो हम कुछ टर्मोलॉजी को देख लेते हैं फिर। तो सबसे पहले कुछ कॉमन टर्म्स यूज इन द जेनेटिक्स। सबसे पहले तो जेनेटिक्स में कि जेनेटिक्स होता क्या है। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन। जेनेटिक्स जो हम लोग स्टडी करते हैं ना ऑफ द इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में। जब क्या होता है इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो पेरेंट्स में ना, और जो पेरेंट्स है ना, जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है, और बोले जो फादर से जो चाइल्ड प्रोड्यूस, फादर और मदर से मिलकर जो चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो वो चाइल्ड को ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। और तो ये क्या करता है ना, वो अपने फादर और मदर का क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी करता है। तो ये तुम्हारा इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। दैट इज़ द जेनेटिक्स। द जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशंस। सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम था उसका नाम था डब्ल्यू बेटसन। द टर्म्स जेनेटिक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द डब्ल्यू बेटसन दैट 1905। ये ना कभी कभी पूछ लेता है एमसीक्यू में कि टर्म्स जो जेनेटिक्स था वो साइंटिस्ट का नाम क्या था जो गिवन दिया था। तो डब्ल्यू बेटसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, टर्म्स जेनेटिक्स को सबसे पहले एक्सप्लेन दिया, गिवन किया था, ठीक है। इसके बाद ना जॉन मेंडल जो थे ना, गियर जोहान मेंडल, उन्होंने क्या किया ना, उनको ना फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा मेंडल साहब ने सबसे ज़्यादा क्या किया था, जेनेटिक्स पे बात किया था। फिर इसके बाद फिर हेरिडिटी ऑफ द इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस। हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर आर पासेड ऑन फ्रॉम द पेरेंट टू देयर प्रोजनी। क्या होता है ना, अपने प्रोजनी के साथ क्या होता है ना, जो पेरेंट्स का ना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करता है, प्रोजनी में जो पास होता है उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं, या उसी को हम लोग हेरिडिटी भी बोलते हैं, ठीक है। वेरिएशन कहने का मतलब ये होता है कि जो सम वेरिएशन दैट इज प्रोजनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दैट सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफर बाय विच द प्रोजनी विच डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। क्या होता है कि ना वेरिएशन आ गया समथिंग, क्या होता है कि ना बाय जीन म्यूटेशन के थ्रू, या कुछ कुछ क्या हुआ कि एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करता है ना, वो वेरिएशन आने के वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, या कुछ सोमेट जीन के अंदर कोई वेरिएशन आ गया, म्यूटेशन हो गया जीन में, तो क्या होगा कि वेरिएशन आने से क्या होगा कि जो प्रोजनी जो आया ना, वो उसमें क्या होगा कि पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ डिफरेंट आता है, ठीक है। जो कॉज ऑफ द वेरिएशन का जो कॉज है दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द वेरिएशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिनोटाइप, एक टर्म आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप्स जो वर्ड है ना, दैट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस और द ट्रेट ऑफ द इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल का ना क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस को और उसके ट्रेट्स को ना हम लोग फिनोटाइप्स बोलते हैं। जैसे देखो, फिनोटाइप्स कहने का मतलब ये है ना कि अगर हम फिनोटाइप्स कहने का मतलब ये है कि अगर तुम देखोगे कि ये अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अगर हम देखें, ये अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास ना कि एक ना यूनिट्स स्क्वायर्स में ना हम लोग देखते क्या है कि अगर ये स्क्वायर है ना, तो क्या है कि F1 जेनेरेशन अगर कोई प्लांट है जो टी अगर हमने ये जो है ना उसको बोलते हैं डबल टी जो है ना, टी और कैपिटल टी इसको बोलते हैं होमोजाइगस। जो कि क्या है कि ना दोनों जो है क्या है कि होमोजाइगस उसको बोलते हैं, जिसके ना दोनों के दोनों क्या होता है कि होमोजाइगस इस तरह के जिसके एलील ना जो कि सेम हो, बोथ द एलील आर सिमिलर और द सेम सिमिलर फॉर द कैरेक्टर, दैट इज द होमोजाइगस। तो ये सब क्या है कि तुम्हारे पास होमोजाइगस है। ये होमोजाइगस है टी, ये भी स्मॉल टी है, तो ये ड्वार्फ प्लांट के लिए यूज किया गया, दैट इज शॉर्ट प्लांट। और ये डबल टी जो है सो कैपिटल प्लांट के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इसके बाद जब इसके बीच में अगर हम क्रॉसिंग करते हैं ना, तो पीनट्स स्क्वायर के थ्रू अगर हम इसको क्रॉसिंग कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है ना कि देखो अगर इसको टी तो इस एक तो ये पॉसिबिलिटी, देयर इज 4 पॉसिबिलिटी, क्या हमारे पास होगा 4 पॉसिबिलिटी मिलेगा। तो ये 4 पॉसिबिलिटी दिखेगा। अगर हम F2 जनरेशन में देखें कि
कि F2 जनरेशन मतलब इसका F2 जनरेशन में अगर ना किसी एक इस वाले प्लांट को ले लेते हैं जिसमें ना क्या है कि ये तुम्हारे पास देखो होता है क्या है ना कि अगर डोमिनेंट की बात करते हैं जैसे कि T और T, तो एक इसमें क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस हो गया। हेट्रोजाइगस क्यों? क्योंकि एक तो टॉल प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है और दूसरा क्या है कि स्मॉल प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को रख रहा है। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास एक ना क्या हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया। दोनों के दोनों एलील जो है ना डिफरेंट है, सेम कैरेक्टर के नहीं है। और ये ना दोनों के दोनों अगर सेम कैरेक्टर के होते हैं तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस। तो ये हेट्रोजाइगस है। अगर इस हेट्रोजाइगस को ना अगर हम डबल टी के साथ स्मॉल शॉर्ट प्लांट के साथ क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, तो जो मेरे पास जो F2 जनरेशन में जो मेरे पास रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 1:2:1। ये होता है 25% जो टॉलर होगा, और 50% चांस क्या होता है कि जो मीडियम साइज़ का होगा, और 25% चांसेस क्या होता है वो ड्वार्फ हो सकता है या शॉर्टर हो सकता है। उसको शॉर्ट बोल सकते हैं या ड्वार्फ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास चांसेस है। तो सेम एज इट इज़ क्या हो कि हमको क्या समझ में आ गया कि होमोजाइगस होता क्या है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये समझ में आया। और ये क्या इसको बोलते हैं ना जो डोमिनेंट ट्रेड्स, मतलब क्या, जो कैपिटल लेटर अगर क्रॉसिंग करते हैं तो क्रॉसिंग किया तो मेरे पास क्या हुआ कि टी और स्मॉल टी, तो जो डोमिनेंट ट्रेट है ना कि डोमिनेंट कर गया, जो कि डोमिनेंट करने का मतलब ये होता है कि जो जेनेटिकली तो क्या हुआ कि जेनेटिकली उसके अंदर क्या है कि उस प्लांट के अंदर ना जेनेटिकली क्या है कि शॉर्ट और जो टॉल प्लांट का दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन क्या हुआ कि अगर हम उसको देखेंगे ना, बाहर से देखेंगे ना, तो फिनोटिपिकली बोलता है, जो कि जो बाहर से दिखेगा ना, तो बाहर से वो क्या दिखेगा, वह टॉलर प्लांट की तरह दिखेगा। तो ये फिनोटिपिकली होगा। और जीनोटाइप जो होगा वो जेनेटिक मेकअप की बात करते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस और द ट्रेट ऑफ द इंडिविजुअल। जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, जैसे कि आपका खुद का अगर एक्सटर्नल अपीयरेंस है, तो ये क्या है कि एक फिनोटाइप है कि जो बाहर की दिखावा है। और जेनेटिकली जो अंदर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ द जेनेटिक्स, ठीक है। जो अंदर का जो डिज़ाइन है ना जेनेटिक्स, दैट इज कॉल्ड अ जीनोटाइप। जीन्स और मेंडेलियन फैक्टर, जब सबसे पहले ना क्या हुआ कि जो बात हुआ था जेनेटिक्स पे, जो बात कर रहे थे जॉर्ज मेंडल साहब, तो उन्होंने क्या किया ना, जॉन मेंडल साहब, तो उन्होंने सबसे पहले ना क्या किया, उनको फैक्टर बोला था। जो एलील आज जो हम लोग जीन बोलते हैं, जो एलील बोलते हैं ना, उनको उन्होंने सबसे पहले उसको फैक्टर बोला कि उसीलिए उसका नाम था मेंडेलियन फैक्टर, और उसी को हम लोग जीन बाद में बोलना चालू किए। वो क्या होता है, वह जीन अगर पूछ लेना कि व्हाट इज़ जीन, तो जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिटेंस। अब कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस, MCQ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। दे कंटेन द इन्फॉर्मेशन टू रिक्वायर टू द एक्सप्रेस ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट। किसी भी ट्रेट का ना क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर रखता है जो एक्सप्रेस करता है कि पर्टिकुलर ट्रेट्स का। जैसे कि अगर पेरेंट्स का क्या आता है, प्रोजनी में अगर जा रहा है, तो उसका हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है, जीन ही है। तो जीन ही तो क्या है, इनहेरिटेंस का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो जो पेरेंट्स के और जो प्रोजनी में जा रहा है, तो जीन के थ्रू ही जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है। जो अपना इन्फॉर्मेशन होता है, जीन पूरा का जीन जो है ना क्या कर रहा है, कंटेन रखता है अपने इन्फॉर्मेशन को, एक्सप्रेस करता है इन अ पर्टिकुलर ट्रेट्स। किसी भी जब अपना प्रोजनी बनता है तो उसमें रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं एलील और एलोमॉर्फस की बात। तो एलील और एलोमॉर्फस जो होता है ना, जो मेंडेलियन फैक्टर को और जीन को ही क्या बोलते हैं, अगर सेम लोकस पे अगर देखो कि ये ना जैसे ये हुआ, तो ये क्या है कि सेम लोकस पे ना अगर लाइज कर रहा है, अगर किसी भी क्रोमोसोम के ना अगर सेम लोकस पे अगर लाइज करता है ना जीन, तो हम इस टाइप के एलोमॉर्फस उसको ना हम लोग क्या करते हैं ना, हो एक तो बोल सकते हैं कि मेंडेलियन फैक्टर ऑफ द जीन दैट्स विच ऑकर्स ऑन द सेम लोकस, सेम लोकाई पे अगर लाइज करता है, तो उसको टू होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द इंडिविजुअल, उसको ना एक तरह से हम लोग बोलते हैं क्या, होमोलोग। अगर दोनों क्रोमोसोम जैसे कि ये होमोलोगस है। क्यों होमोलोगस है, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है कि ट्रेड जो है ना एक ही तरह का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रख रहा है। यहाँ पे क्या है, हेट्रोजाइगस क्यों, अगर यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक टॉल प्लांट का है और ये टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। एक तो अगर ए को अगर मान लेते कैपिटल ए को टॉल प्लांट है, तो स्मॉल ए को अगर ड्वार्फ प्लांट के ले लेते तो क्या बोलते हैं, इसको हेट्रोजाइगस है। दोनों के दोनों अगर सेम नहीं होता तो हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगस है। ये भी तुम्हारा होमोजाइगस है। अगर दोनों का दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या दोनों का दोनों एलील बोले तो सेम है, तो हम बोलते हैं कि ये हमारा होमोजाइगस है, ठीक है। वही बात लिखा है कि द टू मेंडेलियन फैक्टर ऑफ द जीन विच अकर ऑन द सेम लोकस इन द टू homologous chromosome of the individual and control the expression of the characteristics called the allele or the allomorphous or the alternative form of same gene, जैसे कि T, small t, Y, small y, R,
स्मॉल आर द पेयर ऑफ एलील। ये सब ना पेयर ऑफ एलील। डोमिनेंट फैक्टर ऑफ द एलील का मतलब होता है कि जो डोमिनेंट करता है, जो कि अगर जैसे कि क्रॉसिंग हुआ ना, जब हम बता रहे थे कि क्रॉस हो रहा था, जब F1 जनरेशन हम देख रहे थे जो क्रॉसिंग में, तो F1 जनरेशन में क्रॉस होने के बाद क्या हो रहा था कि ये प्लांट जो था ना वो टॉल दिख रहा था। जैसे कि इसका रेशियो जब आता है ना, इसका अगर रेशियो निकालते हैं ना तो क्या होता है 1:2:1। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालते तो क्या होता है 3, यहाँ पे क्या होता है सबके सब सेम ही है, 100% होता है। तो यहाँ पे तो 100% दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमको 1:2:1 दिखेगा। तो जो 1 जो है ना वो टॉलर हो गया, और ये जो 50% है ना वो 50% क्या है मीडियम इन साइज होगा और चांस है, और जो 25% डेट इज और ड्वार्फनेस का क्या है कि एक चांसेस है 25%। तो ये तुम्हारे पास ना इस तरीके ये तुम्हारे पास क्या हुआ कि इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि जो डोमिनेट कर गया, जो डोमिनेंट फैक्टर और एलील की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर सपोज करो कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है जो तुम्हारे फादर के पास है, जो मदर के पास है, तो कोई डोमिनेट कर रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट कर रहा है उसको बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर। देखते हैं इसके बारे में और भी डिटेल में बात करते हैं। द इट इज़ वन ऑफ द वन एलील और द पेयर विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो खुद को एक्सप्रेस करता हो, जो जीन एक्सप्रेस करता हो, दैट इज कॉल्ड द डोमिनेंट जीन और द डोमिनेंट फैक्टर, वेदर द प्रेजेंट इन होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस स्टेट, या होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस स्टेट में हो, लेकिन जो डोमिनेट करता है दैट इज कॉल्ड द डोमिनेंट एलील, विच इज द फैक्टर ऑफ द टॉलनेस ऑफ द हाइब्रिड एंड द होमोजाइगस स्टेज, दैट इज द टी एंड द डबल टी दैट एक्सप्रेस। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया हेट्रोजाइगस, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के एलील को रख रखा है। यहाँ पे क्या है कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स को रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि टॉल प्लांट है, यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ दोनों का जेनेटिक्स क्या है कि जेनेटिकली अगर देखें तो हम टॉल और ड्वार्फ दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर। रिसेसिव फैक्टर और द एलील, जो कि जो डोमिनेंट नहीं करता है उसी को रिसेसिव बोलते हैं। जैसे कि the factor of an allelic or the allomorphic pair which is the unable to express its effect in the presence of its contrasting factor, it is a heterozygous state। देखो हेट्रोजाइगस स्टेट में ही ऐसा देखने को मिलेगा कि किसी में दोनों में से कोई एक जो है सो क्या कर रहा है ना, अपने आप को रिसेसिवनेस कर रहा है, मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। द स्टेट इज कॉल्ड अ रिसेसिव फैक्टर ऑफ द एलील। द रिसेसिव एलील इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर। हम लोग ना रिसेसिव जितना भी रिसेसिव एलील की बात करेंगे तो क्या करेंगे उसको ना पूरे ना चैप्टर में, जो जेनेटिक्स के पूरे चैप्टर में ना हम उसको क्या करेंगे ना स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, वही जो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे उसको डोमिनेंट ट्रेट्स की तरह कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये ना टी दैट इज इफेक्ट ऑफ द रिसेसिव फैक्टर बिकम्स ओनली वन व्हेन इट इज पैरेंट इज द प्योर और द होमोजाइगस स्टेट, दैट इज अ टी इट इज अ ड्वार्फ पी प्लांट। इस तरह से कंसिडर किया होमोजाइगस बोथ द एलील आर सेम एंड द सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज अ होमोजाइगस। ये ना एक तरह का होमोजाइगस है, क्योंकि इसमें सिर्फ ड्वार्फ पी प्लांट ही है सिर्फ। यहाँ पे क्या है कि टॉल का कैरेक्टरिस्टिक्स भी रख रखा है और ड्वार्फ का भी, तो हम इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये अपने पास ना कुछ जेनेटिक्स का टर्मोलॉजी है कि जेनेटिक्स को खोज कौन किया, जेनेटिक्स क्या होता है, ये सब बात। जेनेटिक्स जो वर्ड है को सबसे पहले किसने बोला, एक्सप्लेन किया था, यूज़ किया जेनेटिक्स का, ठीक है। तो ये सब था। फिनोटाइप सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर जीनोटाइप्स के बारे में, फिर हमने वेरिएशन देखा, हेरिडिटी देख लिया, ठीक है। तो ये टर्मोलॉजी था, ठीक है। और अब हम देखते हैं ना प्यूनिट्स स्क्वायर, जो कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पूछ लेता है डायरेक्ट व्हाट इज़ द प्यूनिट्स स्क्वायर्स, ये ना डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन द जेनेटिक्स क्रॉस और द सीआर प्यूनिट्स इंट्रोड्यूस प्यूनिट स्क्वायर। सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम था सीआर प्यूनिट्स, जो कि क्या गया इंट्रोड्यूस किया था प्यूनिट स्क्वायर को, टू द फिगर आउट द प्रोबेबल रिजल्ट टू द जेनेटिक क्रॉसेस। अगर किसी तरह का हम जेनेटिक्स क्रॉसेस करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि ना क्या प्रोबेबल रिजल्ट होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए, जो कि हम अभी बता रहे थे कि जो ये अगर हम टॉल प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए टी और स्मॉल प्लांट के, इसको प्यूनिट स्क्वायर के साथ क्या किया ना डायगोनली क्या कर रहा है ना कि टी ये फिर टी इस तरीके से डायगोनली क्या कर ले मल्टीपल कर लेते हैं। तो जो आ रहा है ना तो उसके क्या यहाँ पे तो 100% मिल रहा है कि एक ही तरह का, और जो भी बनेगा वो एक ही तरह का। एक उसके अंदर जेनेटिकली क्या होगा कि जेनेटिकली क्या होता है उसके अंदर हेट्रोजाइगस, पूरा का पूरा क्या होगा हेट्रोजाइगस होगा। एक तो पूरा का पूरा हेट्रोजाइगस होगा और क्या करेगा सेम सिमिलर दिखेगा सबके सब। क्या होगा कि या जेनेटिकल ये तो जो इसमें से डोमिनेट कर जाएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट करेगा, जैसे कि टॉलर प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं कि डोमिनेट कर रहा है, टी जो ले रहा है ना
तो डोमिनेट कर रहा था। तो इसका मतलब क्या कि सारे का सारा प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। अगर यहाँ पे अगर हम देख लेते ना कि F2 जनरेशन में तो क्या हो रहा है कि मेरे पास ना F2 जनरेशन में अगर हम देखते इसको क्रॉस करते ना, यहाँ से एक उठा लेते जो जिसके अंदर की जो कि हेट्रोजाइगस वाले को इसके ना होमोजाइगस से मल्टीपल करते हैं। होमोजाइगस एज ए ड्वार्फ प्लांट। यहाँ पे क्या है कि टॉल प्लांट तो है, लेकिन इसके साथ क्या है कि उसके जेनेटिकली क्या है कि ना इस ड्वार्फ प्लांट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स रख रखा है। उस प्लांट को ना अगर हम क्या करते हैं ना कि ड्वार्फ प्लांट के साथ अगर क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा जो कि 1:2:1 में पूछता है। ये पूछेगा कि F2 जनरेशन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि रेशियो क्या होता है, वो तो 1:2:1 होता है। ठीक है, तो ये था मेरे पास टर्मोलॉजी और थोड़ा सा स्टोरी जो सब ये तो इस तरीके से ना जो पीनेट्स स्क्वायर में ना जो लेटर जो रिप्रेजेंट करते हैं ना कैरेक्टर, ये जो लेटर इज रिप्रेजेंटेड अ कैरेक्टर, और जो टी स्मॉल टी इज रिप्रेजेंटेड द प्लांट का हाइट के लिए यूज़ कर लेते हैं। या कैपिटल लेटर जो यूज़ करते हैं वो डोमिनेंट के लिए यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट डोमिनेंट कैरेक्टर और द एलील, और स्मॉल लेटर और द लोअर केस लेटर यूज टू रिसेसिव कैरेक्टर और द ट्रेट, और द पेयर लेटर इज रिप्रेजेंटेड एज द जीनोटाइप, और पेयर लेटर जो रिप्रेजेंट करते हैं जीनोटाइप्स के लिए। तो ये एक थ्योरेटिकली पूछ सकता है। ठीक है, तो ये एक डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में दे रखा था। डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम देखेंगे। अभी हम लोग इस फिगर को इसलिए लिए हुए थे क्योंकि हम लोग ये समझ रहे थे कि होमोजाइगस किसको बोलते हैं। होमोजाइगस में कैसे मतलब कि एक लोकस ऑफ जीन में ना कैसे लोकस ऑफ जीन पे रिप्रेजेंट होता है क्या एलील का, ये देख रहे थे। और होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ना हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस, ये बाई मिस्टेक होमोजाइगस ए लिखा है, ये हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम अगर एलील एक एलील पे देखें तो एलील ए पे इसका लोकस ऑफ द जीन ये है, और यहाँ पे स्मॉल ए जो है सो एलील 2 पे। तो इस तरह से ये क्या हो गया तुम्हारा, हेट्रोजाइगस हो गया। ये सब होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस का ना F1 जनरेशन देखते हैं तो उसका फिनोटाइप रेशियो ना याद कर लेना 9:3:3:1 होता है। ठीक है, आगे ऐसे इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है। फिर हम आगे देखते हैं मेंडल्स के लॉ के बारे में देखेंगे, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो था एक्सप्लेन किया था उसके बारे में देखेंगे। काफ़ी कुछ जितना टॉपिक बचा हुआ है ना सबको देखेंगे, जितना टॉपिक बचा हुआ है अपने, जैसे कि मेंडल्स के लॉ के बारे में, कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, और धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड द कमेंट एंड द सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, थैंक यू।